पापी नहीं होता है, करने वाला पापी नहीं होता, जो पाप को देखने वाला पापी होता है। अब ये प्रसंग सुनकर के द्रौपदी हंस गई है। भागवत में तो नहीं लिखा, भागवत में तो केवल एक श्लोक है। महाभारत में बहुत बड़ा प्रसंग है ये, शांति पर्व में। तो द्रौपदी हंस गई। महात्मा भीष्म बोले, अरे ये कौन हंसी, ये तो नारी का स्वर है, नारी की आवाज में ये स्वर कहां से आया हंसने का। द्रौपदी घबरा गई, महाराज दादाजी मैं हूं, मैं हंस पड़ी। बोले क्यों? बोले आज मुझे लगता है कि शायद ये धर्म की बातें तुमने अभी कुछ दिन से सीखी हैं, शायद पहले नहीं जानते थे आप इस बारे में। बोले क्यों? मुझे लगता है अभी ट्रेनिंग करी है तुमने ये धर्म के बारे में। बोले क्यों? बोले आज तुम धर्म की व्याख्या कर रहे हो, हैं पाप को देखने वाले को पापी बता रहे हो। जिस समय वह दुशासन साड़ी पकड़ करके खींच रहा था, क्या उस समय तुमने भागवत नहीं पढ़ी? उस समय तुमने धर्म की बातें पढ़ी नहीं थी? क्या उस समय तुम जानते नहीं थे धर्म क्या होता है? उस समय तुम्हारी आंखों के सामने क्या पाप हो रहा था या पुण्य हो रहा था? तुम दृष्टि उठा करके थोड़ा विरोध करते तो इतनी हिम्मत थी दुशासन की जो मुझे नग्न करने की कोशिश करता है? कदाप नहीं। ये बात सुनते ही महात्मा भीष्म की आंखें नम हो गई। कहा बेटिया तुम सच कहती हो, पर उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था। दुर्योधन अन्यायी राजा है, अन्याय के धन के द्वारा उसका धन में अन्याय आकर के बैठ गया। इसलिए तो कहते हैं कि धन भी खाए तो उसका खाए, भोजन भी करे तो उसका करना, जिसका अन्याय का धन न हो। इसीलिए किसी से आप दान लेते हो ना, या हम दान लेते हैं, तो उसमें दान में से दान करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो दान करने वाला हो उसने अन्याय के द्वारा धन इकट्ठा कर लिया हो और फिर कहीं हमारी बुद्धि को भी अन्याय बना दे। हाँ, हम जैसे ब्राह्मणों को बहुत सावधान रहना चाहिए, हम जैसे कथाकारों को बहुत सावधानी की आवश्यकता है। नहीं तो लोग ऐसा करते हैं, अन्याय से धन कमा लेते हैं, बोले कथा करा दो, पंडित जी जमा दो और 10-20 हजार रुपये तो लगे, दे दो पंडित जी। हाँ, सबकी आय वाला पंडित जी ले जाए। इसीलिए आचार्य लोगों को बहुत सचेत होने की जरूरत है।